गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। मैं निर्मल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आप सभी लोगों को स्क्रू थ्रेड एंड फास्टनर चैप्टर बताने जा रहा हूं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सारी बातें समझ में आए। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्क्रू थ्रेड फास्टनर होता क्या है पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। स्क्रू थ्रेड क्या है? स्क्रू थ्रेड एक प्रकार का टेम्परेरी फास्टनिंग डिवाइस है जिसका यूज़ हम लोग किसी भी दो या दो से अधिक पार्ट्स को टेम्परेरी रूप से जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, ये आपका स्क्रू थ्रेड कहलाता है। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है स्क्रू थ्रेड का? स्क्रू थ्रेड क्या है? किसी गोल आकार की जॉब की बाहरी या अंदरूनी सतह पर एक समान दूरी पर लगातार बढ़ती हुई घुमावदार ग्रुप्स को थ्रेड कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर पूछा जाए कि थ्रेड क्या है तो थ्रेड आपका क्या है कि गोल आकार का रड होता है जिसके बाहरी या अंदरूनी सतह पर एक समान दूरी पर कटा हुआ ग्रुप्स थ्रेड कहलाता है। ठीक है, थ्रेड जनरली दो प्रकार के होते हैं। वो दो प्रकार के थ्रेड कौन कौन से हैं? एक होता है आपका एक्सटर्नल थ्रेड, एक होता है इंटरनल थ्रेड। एक्सटर्नल थ्रेड क्या होगा? वैसा थ्रेड जिसके बाहरी सतह पर किसी भी जॉब के बाहरी सतह पर चूड़ियाँ कटी हो वो कहलाएगा आपका एक्सटर्नल थ्रेड। जैसे आपका बोल्ट हो गया, स्क्रू हो गया, स्टड हो गया। और एक होता है आपका इंटरनल थ्रेड। इंटरनल थ्रेड क्या है? कोई भी जॉब है जिसके अंदर की ओर मतलब अंदरूनी चूड़ियाँ कटी हो उसे हम लोग इंटरनल थ्रेड बोलते हैं, जो कि जनरली नट में कटा होता है। थ्रेड का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है? सबसे पहला आपका बंधक के रूप में। बंधक मतलब एज ए फास्टनर। फास्टनर मतलब क्या हो गया कि दो या दो से अधिक पार्ट्स को जोड़ने के लिए हम लोग स्क्रू थ्रेड का यूज़ करते हैं। दूसरा क्या है? गति देने के लिए, मतलब स्पीड देने के लिए। तो जनरली स्पीड को देने के लिए, स्पीड को बढ़ाने घटाने के लिए लेथ मशीन पर एक लीड स्क्रू होता है, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है जिसे हम लोग एक्मे थ्रेड बोलते हैं। थर्ड है आपका भार उठाने के लिए। भार उठाने का मतलब क्या है कि स्क्रू थ्रेड का यूज़ हैवी वजन को उठाने के लिए भी किया जाता है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कभी स्क्रू जैक को, जैसे कोई भी गाड़ी पंक्चर हो गया या कुछ उसको लोड को उठाना हो तो उसके नीचे वाला हिस्सा में रख करके जैक को घुमा करके गाड़ी को उठाया जाता है, तो वही आपका स्क्रू जैक कहलाता है। उसमें भी चूड़ियाँ कटी होती है। अब चौथा नंबर है सही माप लेने के लिए। माप लेने के लिए भी आपका स्क्रू थ्रेड का यूज़ किया जाता है। एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर नट और बोल्ट के सिद्धांत पे ही कार्य करता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गति के आधार पर थ्रेड कितने प्रकार के होते हैं? गति के आधार पर थ्रेड दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका राइट हैंड थ्रेड, एक होता है आपका लेफ्ट हैंड थ्रेड। दोनों में अंतर क्या है? राइट हैंड थ्रेड का यूज़ सबसे अधिक किया जाता है। इस थ्रेड को घड़ी की दिशा में घुमाते समय ये कसा जाता है, घड़ी के विपरीत दिशा में अगर इसको घुमाएंगे तो ये खुलेगा। जितना भी नट बोल्ट आप सभी लोग यूज़ करते होंगे तो जनरली राइट हैंड थ्रेड का ही आप लोग यूज़ करते होंगे। ठीक है, और इस चूड़ी का झुकाव जो होता है वो दाहिनी तरफ होता है। दूसरा आपका लेफ्ट हैंड थ्रेड है। लेफ्ट हैंड थ्रेड जो होता है जस्ट उसका उल्टा होता है। मतलब क्या है कि ये घड़ी का विपरीत दिशा में अगर इसको घुमाएंगे तब ये कसा जाएगा, और घड़ी की दिशा में इसको घुमाएंगे तब ये खुलेगा, और इसका झुकाव बाएं तरफ होता है, इसलिए इसे लेफ्ट हैंड थ्रेड बोला जाता है। अगला हमारा क्या है? पार्ट्स ऑफ स्क्रू थ्रेड। स्क्रू थ्रेड के कौन कौन से पार्ट है? चलिए मैं आप लोगों को सब बताता हूँ इसके डायमीटर के बारे में। इसके जनरली 3 डायमीटर होते हैं। एक वैसा डायमीटर जो आपको इस इमेज में दिख रहा होगा कि किसी भी स्क्रू थ्रेड का जो सबसे बड़ा व्यास होता है उसको हम लोग मेजर डायमीटर बोलते हैं, और किसी भी स्क्रू थ्रेड का ये जो छोटा व्यास, ये वाला और ये वाला, ये छोटा, किसी भी स्क्रू थ्रेड का जो सबसे छोटा व्यास होगा उसको हम लोग माइनर डायमीटर बोलते हैं। और एक डायमीटर होता है जिसको हम लोग पिच डायमीटर बोलते हैं। पिच डायमीटर क्या होता है? काल्पनिक होता है, जो हमें नज़र नहीं आता है, वो मेजर और माइनर के बीच में होता है। उसके बाद आपका है थ्रेड एंगल। मतलब कोई भी स्क्रू थ्रेड है उसका सतह पर जो चूड़ियाँ कटी होती है वो जिस कोण में कटा होता है उसको थ्रेड ऑफ एंगल कहते हैं या थ्रेड एंगल बोलते हैं। वो 50 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 55 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो कार्य के अनुसार अलग अलग होता है। अगला आपका क्या है? पिच। पिच क्या है? एक दांत से दूसरे दांत का बीच का दूरी पिच कहलाता है स्क्रू थ्रेड का। उसके बाद क्या है आपका? क्रेस्ट। क्रेस्ट क्या है? किसी भी स्क्रू थ्रेड में जो आपका ग्रुव बना होता है, जो ग्रुव दोनों तरफ से ऊपर की ओर जिस स्थान पे मिलता है, ये जैसे आप लोगों को इमेज में दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट। उसके बाद आपका है रूट। रूट क्या है? जैसे आपका थ्रेड है, कोई भी दो थ्रेड, एक थ्रेड इधर से एक थ्रेड इधर से, दो थ्रेड जहां नीचे की ओर मिलता है वो कहलाता है आपका रूट। ठीक है,
उसके बाद आपका एक हिस्सा है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लैंक या साइड। फ्लैंक क्या है कि रूट और क्रेस्ट को मिलाने वाला वो तिरछा सतह को हम लोग फ्लैंक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है डेप्थ ऑफ थ्रेड। डेप्थ ऑफ थ्रेड मतलब क्या है कि कोई भी है, जैसे आपका मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर, मतलब टॉप से लेकर के यहाँ तक इस दोनों के बीच में जो गैप होगा, जितनी गहराई होगी, वो कहलाया आपका डेप्थ ऑफ थ्रेड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में मैं इतना ही बताऊंगा। अगले क्लास में नेक्स्ट में बची हुई है स्क्रू थ्रेड से, मैं उसको अगले क्लास में डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो देखिए आप सभी लोग, आपको स्क्रू थ्रेड का सारा पॉइंट्स बिल्कुल समझ में आएगा। धन्यवाद।